दोबारा दिखाई मत देना स्टॉक में, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत खराब करेगा ना स्टॉक, जिंदगी में पानी नहीं मांगोगे। आज क्या हो रहा है स्टॉक में? जब 71 पे मैं आपको मना कर सकता हूं कि स्टॉक में अभी ग्रोथ पोटेंशियल नहीं आया है और यहां से स्टॉक जो है गिरना शुरू हो सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत हालत खराब हो सकती है। हुई ना हालत खराब? ठीक है। जब स्टॉक को नेगेटिव बताते हैं तो स्टॉक पॉजिटिव चलता है, जब स्टॉक को पॉजिटिव बताते हैं तो स्टॉक नेगेटिव चलता है। समझ में ही नहीं आता। इस इंसान ने बोला था कि मैंने आज तक कभी जिंदगी में आईपीओ अप्लाई नहीं किया है, ना मैं कभी करता हूं। मैं स्टॉक की पहले चाल देखता हूं, फिर उसके बाद डिसाइड करता हूं कि स्टॉक लेने के लायक है भी या नहीं है। हमें भी 4 गालियां दे के जाते हैं, देते रहो भाई, वो तुम्हारी इच्छा है। आपको टाइम फ्रेम तो पता होना ही चाहिए कि यार चलने वाला है तो कब चलने वाला है, नहीं चलने वाला है तो कब तक नहीं चलने वाला है। आज आपको ओला इलेक्ट्रिक का वो एनालिसिस बताने जा रहा हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेस लाइव में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने आईपीओ के रिलीज होने से लेकर और आज तक कभी अपने इन्वेस्टर्स को चैन की सांस नहीं लेने दी है। लोगों की समस्या आज के टाइम पे ये है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि यार हमने प्रॉफिट बुक तब क्यों नहीं कर लिया, और आज अगर फंस गए हैं तो इस स्टॉक में करें तो करें क्या। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम आज ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। इस स्टॉक के बारे में डेली कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज आती जा रही है। कभी इसके सीईओ अरेस्ट होने की बातें आती हैं, कभी कुछ न्यूज आ रही है, कभी कुछ न्यूज आ रही है। अब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हमारे पैसे आज लूटे, अब लूटे और अभी लूटे। पता नहीं यार, आप इस चैनल से पहले जुड़े हुए थे या आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर आप आज से 2-3 महीने पहले बात करें, जब ओला इलेक्ट्रिक ने 71 का हाई लगाया था, आपको मैंने अपने इस लाइव सेशन में और इवन इन यूट्यूब लाइव सेशन में जहां पे हम आपके स्टॉक्स वगैरह लेते हैं, वहां पे भी मैंने आपको इस स्टॉक के बारे में इतना चेताया था कि यार 71 का जो आज आप हाई देख रहे हैं वो इतना टेम्परेरी हाई है कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ पे कितनी देर स्टॉक सस्टेन करेगा। आपकी हड़बड़ाहट का देखो आंसर ना तो मैं दे सकता हूं, ना आप खुद दे सकते हैं। कई बार गलती आपसे हो जाती होगी, आपको नहीं पता कि स्टॉक में क्या करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, स्टॉक में कितना आगे चलना है। ये तो खैर आप नहीं जानते होंगे, और कैसे जानेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि भाई जब स्टॉक को नेगेटिव बताते हैं तो स्टॉक पॉजिटिव चलता है, जब स्टॉक को पॉजिटिव बताते हैं तो स्टॉक नेगेटिव चलता है। समझ में ही नहीं आता। एक बात बताइए सबसे पहले मुझे, आप इस इंसान से ज्यादा समझदार तो नहीं होंगे। आप क्या, मैं भी इस इंसान से ज्यादा समझदार तो नहीं होऊंगा। एक चीज मैंने इस इंसान की गांठ मार ली थी कि मैंने जिंदगी में वो गलती कभी नहीं की जो आप बार बार वो मिस्टेक करते जा रहे हैं। मैं मानता हूं भाई, इस इंसान की जो स्टडी है वो बहुत ही गुप्त है। वो तो खैर क्यों ही देगा मार्केट में, ऐसा तो कभी होने वाला है भी नहीं कि वॉरेन बफेट यूट्यूब पे आके बोल दे कि हाँ भाई ये मेरी स्ट्रेटजी है, जाओ इन्वेस्टर्स कर लो एंजॉय जिंदगी में। अब तुम्हें कहीं किसी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ना किसी के तलवे चाटने की जरूरत है, अब तुम एंजॉय करो। ऐसा तो नहीं कर रहा ना इंसान। लेकिन आपकी समस्या है कि कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको ऐसी स्टडी बता दे जिसके ब्याह पे आप घर बैठे आराम से पैसे कमाए। भाई थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगा लो। इस इंसान का एक कोट शायद आपने कभी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा है और उसके बावजूद भी मिस्टेक कर रहे हो तो मेरे ख्याल में आप जितना मूर्ख इंसान इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। इस इंसान ने बोला था कि मैंने आज तक कभी जिंदगी में आईपीओ अप्लाई नहीं किया है, ना मैं कभी करता हूं। मैं स्टॉक की पहले चाल देखता हूं, फिर उसके बाद डिसाइड करता हूं कि स्टॉक लेने के लायक है भी या नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि अगर लगा लोगे ना इस जीवन में, थोड़ी सी बुद्धि भी, तो आपकी जो भ्रांतियां ना वो 1 सेकंड में टूट जाएंगी। यार एक बात बताओ, जब स्टॉक आया है पहले दिन से बता देते हैं कि भाई हमारा इतना मार्केट कैप है, हम ये करने वाले हैं, फलाना ढिमका, लेकिन ये इंसान तो विश्वास नहीं करता उस चीज पे। आप करते हो। आपको लगता है कि यार फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम उनको देख लेते हैं, नहीं इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है, क्या जरूरत है। भाई ऐसे तो पता नहीं कितने एग्जांपल है। पेटीएम था, लोगों की चड्डी उतार दी साले ने, क्या किया उस स्टॉक ने, बताओ, खुद ही बता दो। मेरे से ज्यादा तो आप जानते हो कि क्या हुआ था। दोबारा रिकवर कर गया बात अलग है, लेकिन सबसे पहले तो लॉस ही कवर करते रह गए अपने इंसान। अरे स्टॉक को पहले अपनी चाल बनाने दो। क्या पता स्टॉक लेने के लायक ही ना हो, क्या पता स्टॉक में कभी वो बुनियादी चीज पैदा ही ना हो, क्या पता ग्रोथ पोटेंशियल कभी आए ही ना स्टॉक में। क्या करोगे उस स्टॉक में पैसा लगा के? भाई फिर बोल देता हूं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करने वाले तो वैसे ही क्रिटिसाइज करके जाएंगे भाई, उसका तो कोई इलाज है नहीं। यहाँ पे हमें भी 4 गालियां दे के जाते हैं, देते रहो भाई, वो तुम्हारी इच्छा है। पर मेरी बात है कि याद रखना दोस्तों, जब मार्केट में हर जगह पॉजिटिव न्यूज हो ना, तो समझ लेना वहां पर कुछ बहुत ही दाल में काला है। और जब मार्केट में सब कुछ नेगेटिव हो ना, तो समझ लेना वहां कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है कि बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि आप उस स्टॉक से, उन चीजों से दूर ही बैठे, क्योंकि पैसा सिर्फ बड़े लोगों को कमाना है, आपको कभी नहीं कमाने देंगे। अब थोड़े दिन पहले जब ओला इलेक्ट्रिक में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आ रही थी, मैंने आपको 71 पे आगाह किया था, जो इसका पीछे का सबसे बड़ा हाई है। क्या दोबारा दिखाई मत देना स्टॉक में, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत खराब करेगा ना स्टॉक, जिंदगी में पानी नहीं मांगोगे।
आज क्या हो रहा है स्टॉक में? 40 का स्टॉक 71 चला गया था, लोगों ने कपड़े फाड़ लिए होते, अपने भी और साथ में मेरे भी, कि सर आपने बताया नहीं हमारा, आप ये स्टॉक छूट गया हाथ से। अरे क्या होता है, वो स्टॉक चलना थोड़ी होता है यार। अरे भाई स्टॉक चलना क्या होता है, जहां पे आपने पैसा लगाया उसके बाद स्टॉक ऊपर ही ऊपर है। ऐसे तो नहीं है ना कि 2 हफ्ते ऊपर गया और उसके बाद जो है साला 3 साल तक नीचे पड़ा हुआ स्टॉक। अब क्या करोगे? एग्जैक्टली ओला इलेक्ट्रिक में यही हुआ। जो सबसे वाहियात चीज है स्टॉक की, वो आपके सामने रख देता हूं, आगे आपकी मर्जी है, यकीन करना हो कर लेना, मेरा काम आपको बताना। वैसे मैं इन चीजों को कभी मानता नहीं हूं, ना इनके बेसिस पे मैं कोई फैसला लेता हूं, बट फिर भी मेरा काम है आपको एक सरसरी तौर पे कि स्टॉक में क्या चल रहा है वो देख लीजिए। मार्केट कैप ओला इलेक्ट्रिक की 11,707 करोड़ की है, करंट प्राइस 26.60, हाई 71, जहां पे मैंने आपको अपडेट किया था कि निकल जाओ, दोबारा दिखाई मत देना स्टॉक में। नहीं सुनी लोगों ने, भाई आज 26 पे ऐश कर रहे हो, आपकी मर्जी, मैं तो बता ही सकता हूं भाई। लो 26.30, बुक वैल्यू 9, डेप्ट इन लोगों पे 3121 करोड़ का डेप्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू इन लोगों ने भी शो नहीं की है। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग चेक कर लो, 4.47%, 3.24%, 4.08%। डीआई की होल्डिंग 2.87%, 6.78%, 7.28%। ओला इलेक्ट्रिक में एफआईआई की होल्डिंग्स भी थोड़ी इंक्रीज की है और डीआई की होल्डिंग्स भी थोड़ी इंक्रीज की है, पर ये इकलौता पैमाना नहीं है जिसके ऊपर आप डिसीजन ले लो। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को कि क्या मैं बता रहा हूं आपको। अब इस स्टॉक का वो एनालिसिस सुन लो जिसकी आपको जरूरत थी, कि आप ये समझे कि भाई हमें स्टॉक में करना है तो क्या करना है। तो कम से कम इतनी चीज जरूर समझ लीजिएगा, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, प्री आईपीओ अप्लाई करने से पहले, सबसे पहले उससे किनारा कर लो। स्टॉक की पहले चाल बनने दो, उसके लेवल्स बनने दो, उसका ग्रोथ पोटेंशियल बनने दो, उसका प्राइस आने दो, उसका टाइम आने दो, तो उसकी वैल्यू है। नहीं तो आपकी हालत भी सेम वही खड़े होने वाली है जो ओला इलेक्ट्रिक में पैसे लगा के आज अपने खून के आंसू बहा रहे हैं। आज आपको ओला इलेक्ट्रिक का वो एनालिसिस बताने जा रहा हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ध्यान से सुन लेना, शायद आपके कुछ काम आ जाए चीजें, और उसके बाद हो सकता है कि आप कुछ डिसीजन लेने में या आराम से बैठने का निर्णय भी ले लें, क्योंकि इसके बाद ही आपको पता लगेगा। देखो 76 पे ये स्टॉक ओपन हुआ था, 157 का इसने हाई लगाया और 157 से अभी ये स्टॉक 26 चला हुआ है। आईपीओ से लोग फंसे हुए हैं। बिजनेस के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। रोज तो ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटियों में आग लग रही है। फिर जो है इसके सीईओ के लिए कई बार न्यूज आती है कि आज अरेस्ट हुए, कल अरेस्ट हुए, पता नहीं क्या क्या अरेस्ट हुए। होते तो नहीं है, क्या हो जाएंगे? ये तो स्टॉक में खेला करने वाली बात है कि लोग भाग के अपना जो है सारा माल बेचते हैं और कोई ना कोई तो खरीदेगा ही। फिर क्यों? जब सीईओ बर्बाद हो जाएगा तो स्टॉक क्या करेगा? हर स्टॉक के बारे में सबसे पहले हमारे 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, ग्रोथ पोटेंशियल है क्या स्टॉक में? जब 71 पे मैं आपको मना कर सकता हूं कि स्टॉक में अभी ग्रोथ पोटेंशियल नहीं आया है और यहां से स्टॉक जो है गिरना शुरू हो सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत हालत खराब हो सकती है। हुई ना हालत खराब? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है। क्यों? स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल आ गया है। अगर स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल आ गया तो मैं अब मना क्यों नहीं कर रहा हूं कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है? क्योंकि अब ग्रोथ पोटेंशियल आ गया है। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो हो गया क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, प्राइस करेक्शन होने लग रहा है, स्टॉक में अभी भी होगा। एग्जैक्ट प्राइस विल रिवील इन टुमारो लाइव सेशन। याद रखना, कल का लाइव सेशन, ये मिस करने की गलती मत कर देना। तीसरी चीज, टाइम फैक्टर ऐसी चीज है जिसके बारे में यूट्यूब पे कोई बातें नहीं करता है। फॉर शॉर्ट इंटरवल टाइम हैज बीन करेक्टेड, मीन्स कि स्टॉक आज चलने वाला है, कल चलने वाला है, कब चलने वाला है, 2 साल बाद चलने वाला है। आज पैसा लगा के करोगे भी क्या जब स्टॉक आज चलना नहीं होगा तो? और आज अगर मौका चूक गए या किसी तरीके से स्टॉक को अभी चलना हो रहा, आपने पैसे इन्वेस्ट ना किए हो, तो क्या करोगे? दोनों ही चीजें इतनी खतरनाक है कि आपको टाइम फ्रेम तो पता होना ही चाहिए कि यार चलने वाला है तो कब चलने वाला है, नहीं चलने वाला है तो कब तक नहीं चलने वाला है। अब ऐसे तो यार आप कितने स्टॉकों में पैसे लगा के घुस जाओ, क्या फर्क पड़ता? आज नहीं तो कम से कम 50 साल बाद तो चल ही पड़ेंगे। फायदा क्या? जब पूरी जिंदगी बीत जाएगी तो 50 साल बाद स्टॉक चल भी गया तो किसके काम आएगा? आपके काम तो आएगा नहीं, कि बच्चों के काम आएगा या फिर नेक्स्ट जनरेशन के काम आएगा। लेकिन दोस्तों बात सबसे बड़ी भी है कि पैसा जो आज आपने लगाया वो आपके ही काम आए, ज्यादा बेहतर है। समहाउ इसका टाइम करेक्ट हो चुका है। मोस्टली मैं मना कर देता हूं कि स्टॉक्स में टाइम अभी बाकी है, तो टाइम करेक्ट हो गया क्या? यस। इस स्टॉक में सबसे बड़ी बात यह है, टाइम करेक्ट हो गया। सब्र रखो, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है लेकिन खेला स्टॉक में हो सकता है, ध्यान रखना।
कल का लाइव सेशन, डू नॉट ट्राई टू मिस दैट लाइव सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइव सेशन होने वाला है, ताकि आप समझ पाएं कि इस स्टॉक की अहमियत क्या है और आपके लिए स्टॉक क्या कर सकता है। समस्या ना तो ये है कि आपको स्टॉक मार्केट आती है या नहीं आती है, ये भी समस्या नहीं है कि आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद स्टॉक में क्या होने लग रहा है। समस्या ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को लेके बिल्कुल फिक्स हो जाते हो कि ये रही पत्थर की लकीर और इसके बाद मैंने सोचना ही नहीं है। भाई वो अपने लेवल चेंज कर रहे हैं, आप भी चेंज कर लो। जरूरी नहीं है दीवार में सिर मारना ही है, दरवाजा दे रखा भगवान ने, भाई दरवाजे से निकल जाओ। अगर दरवाजा उन लोगों ने पहले यहां लगाया था तो अब अगर उस दरवाजा उन्होंने चेंज कर दिया तो जरूरी नहीं है कि उस दीवार में से निकलना हुआ आपने, नहीं, वो अपना दरवाजा चेंज कर चुके हैं। वो इस तरफ था, अब वो दरवाजा इस तरफ आ चुका है और उस तरफ क्या आ चुकी है, दीवार। जरूरी नहीं वहीं जाके टक्कर मारो, यहां से निकलो ना भाई पतली गली से, क्यों टेंशन ले रहा हो। और पता नहीं है दरवाजा किस तरफ, तो उसका आंसर देने के लिए तो हम यहाँ बैठे ही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइव सेशन तो आपको पता ही है कहाँ होता है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं कल के लाइव सेशन में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइव सेशन है, डू नॉट ट्राई टू मिस दैट लाइव सेशन, ठीक है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।